नमस्ते, मैं पूजा भदौतिया फिर एक नए रूलिंग के एक नए डिसीज़न के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ। ये डिसीज़न है सुप्रीम कोर्ट का और बहुत ही अहम मुद्दे में है। बहुत अच्छा और बहुत ही अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनाया। जान लेते हैं मैटर क्या था, मामला क्या था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है अब जमानत के लिए धन जमा करने की शर्त नहीं लगेगी। यानी कि जहाँ आपको जमानत लेनी होती है वहाँ आपसे एक धन अर्जित किया जाता है हलफनामे के थ्रू, वो नहीं लगेगी। तो क्या आप ये जानते हैं कि अब कोई भी अदालत आपको धन जमा करने के आधार पर जमानत नहीं दे सकती? नहीं जानते, मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ था इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, अपना आदेश स्पष्ट करते हुए बोला है कि कोई भी हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट पैसा जमा करने की शर्त पर नियमित या अग्रिमित जमानत नहीं दे सकती। यानी कि जो आपकी रेगुलर बेल है या आपकी एंटिसिपेटरी बेल है 438 में जो आती है वो नहीं दे सकती है। न्याय प्रक्रिया जान लेते हैं क्या है इसमें। जमानत मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर सख्त फटकार लगाई गई है। यानी कि आप पैसों से अपराध को नहीं तोल सकते हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत मिलेगी, ना कि पैसे से तोलते हुए। यह निर्णय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर भी आधारित है। मामला क्या था वो जान लेते हैं। गजानन दत्तात्रेय गोरे को 17 अगस्त 2023 को अपराध संख्या 652/23 के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। 1 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने उन्हें 25 लाख जमा करने के स्वैच्छिक हलफनामे के आधार पर जमानत दी थी। 25 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लिया यह निर्णय, उसको क्या ज़रूरत पड़ी इतनी ज़्यादा गंभीरता दिखाने की, जान लेते हैं। आर्थिक भेदभाव, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि धन जमा करने की शर्त से गरीब और अमीर अभियुक्तों के बीच असमानता पैदा होगी। दूसरा पॉइंट आता है इसमें महत्वपूर्ण, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला उठाया मुद्दा संवैधानिक मूल्य का। जमानत के आधार पर धन बल्कि मामले के गुण दोष पर आधारित होना चाहिए, ना कि धन पर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जमानत का अधिकार जो है वो धन के आधार पर ना होकर मामले की गंभीरता पर गुण दोष पर आधारित होना चाहिए। तीसरा मेन पॉइंट था इसमें सुप्रीम कोर्ट का, वो था प्रक्रिया का दुरुपयोग करना। यानी कि कई मामलों में जमानत के लिए अनुचित धनराशि की मांग की जा रही थी कि ये देखकर कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है जिसकी जमानत होनी है, क्या उसके पास पैसा है, तो उससे उतना पैसा जुर्माने के नाम पर, जमानत के नाम पर लूटा जा रहा था। अब जान लेते हैं कि ऐसे फैसलों का क्या प्रभाव होगा। इससे समान न्याय मिलेगा, यानी कि अब सभी आरोपियों को, चाहे वे अमीर हों या गरीब हों, समान आधार पर जमानत मिलेगी, समान निगाह से न्यायिक रूप में देखा जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसमें अदालती प्रक्रिया में सुधार, यानी कि जमानत मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग कम होगा। तीसरा मेन पॉइंट है कानूनी प्रावधानों का सही पालन, यानी कि जमानत के संबंध में कानूनी प्रावधानों का अधिक सटीक पालन सुनिश्चित हो पाएगा। क्या शर्तें लग सकती हैं इसमें अन्य, ये एक सवाल खड़ा होता है कि क्या इसके साथ में कुछ अन्य शर्तें भी लागू हो सकती हैं। तो इसका जवाब होगा कि जी हाँ, अदालत अभी भी अन्य उचित शर्तें लगा सकती है, जैसे कि पासपोर्ट जमा करना। जिसकी जमानत होनी है उसका पासपोर्ट जमा हो सकता है। नियमित रूप से थाने में हाजिरी लगानी पड़ सकती है। साक्ष्य से छेड़छाड़ ना करने की निर्देश दिए जा सकते हैं और गवाहों को प्रभावित ना किया जाए, यानी कि उनको परेशान ना किया जाए, उनको इन्फ्लुएंस में ना लाया जाए। ये सारे निर्देश कोर्ट के थ्रू जमानती को दिए जा सकते हैं। लेकिन ये सारी शर्तें मामले की प्रकृति पर आधारित होती हैं कि वो किस प्रकृति का अपराध है, जिसमें कि इनमें से कोई शर्त लागू की जा सकती है, ना कि धन पर। आपके अधिकारों को अगर जानें और कानून को समझें तो यह फैसला भारत के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो समानता और न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करता है। अगर आपके किसी रिश्तेदार या आपको पर्सनल तौर पर इस वीडियो से कुछ सीखने को, कुछ समझने को और कुछ नॉलेज मिली, तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उनको जिनको ज़रूरत है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।